हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिनेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्काई दिनेश। स्वागत है इस चैनल में आप सबों का। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2, क्योंकि एक्सरसाइज 13.1 का जितना भी क्वेश्चन था सारे को बारी बारी से मैंने एक एक करके सॉल्व करवा दिया है। तो अगर आप एक्सरसाइज 13.1 को नहीं देखे तो आप पिछले वाले वीडियो में जाइए, वहां से देखिए, उसका फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो अभी हम 13.2 का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 13.2। ये क्लास 10 CLASS क्लास 10, ठीक है, क्लास 10 का 13.2 है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए 13.1 में जो क्वेश्चन था उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन था कि उससे अर्धगोला काट लिए, उससे घन काट लिए, ये कर दिए, वो कर दिए, तब पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। लेकिन यहां पे बात आयतन की होगी और आयतन के बारे में हम अच्छे से आप लोग को बता चुके हैं। आयतन क्या होता है, क्यों आयतन का सूत्र, बेलन के आयतन का सूत्र πr² होता है, क्यों गोला का आयतन 4/3 πr³ होता है। हर चीज का प्रूफ दिया है मैंने और सारे फॉर्मूले को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रूफ किया है। तो आप पिछले वाले वीडियो में जाइए, वहां पहले इसका फॉर्मूला वगैरह जितना भी होता है उसका अच्छे से कॉन्सेप्ट लीजिए, फिर आयतन के चैप्टर में आइए, 13.2 में आइए, फिर बहुत मजा आएगा आपको। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु के ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पद में ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोला है कि एक ठोस है जो अर्धगोला पर शंकु के आकार का है और इसकी त्रिज्या दे दिया गया है और ऊंचाई दिया हुआ है। नहीं समझे, देखिए क्या बोल रहा है। बोला कि पहला नंबर क्वेश्चन है 13.2 का। इसमें बोला कि एगो अर्धगोला है इस प्रकार का, इस प्रकार का एगो अर्धगोला है, ठीक है, ओके, अर्धगोला बन गया। बोला इसी पे एगो शंकु अध्यारोपित है, ठीक है, दे दिए शंकु। अब शंकु दे दिए तो बोला कि ये जो अर्धगोला है इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। ये अर्धगोला जो है इसकी त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। और बोला कि ये शंकु की जो हाइट है ना वो अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। तो इसका मतलब इसका जो ऊंचाई है, ऊंचाई ये कितने हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर ही होगा। नहीं होगा क्या, क्योंकि ये बोल दिया है पहले से। क्या बोला है कि अर्धगोला का जितना त्रिज्या है उसी त्रिज्या का शंकु का भी ऊंचाई है। तो यहां से हम निकाल लिए। अब देखते हैं, अब बात हम लोग करते हैं कि इसका आयतन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए आप लोग, इस ठोस का अगर आप आयतन निकालना चाहेंगे तो अर्धगोला का आयतन निकालेंगे, ओके, पहले अर्धगोला का आयतन निकाल के रख लिए। उसके बाद किसका, शंकु का आयतन निकाल देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तब पूरे ठोस का आयतन नहीं निकल जाएगा, यस निकल जाएगा। तब इसके लिए फॉर्मूला चाहिए हमको और फॉर्मूला आपको पता है, तो हम अभी बताते हैं आपको कि इस ठोस का आयतन कैसे निकलेगा। हम यहां पे लिखते हैं ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। देखिए ठोस का आयतन क्या, आप ही बताइए हमको। एगो अर्धगोला का आयतन और एगो शंकु का आयतन जोड़ देंगे तो पूरे ठोस का आयतन नहीं निकलेगा, यस निकल जाएगा। तो अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो यहां पे लिख देते हैं हम शंकु का आयतन, ठीक है। तो दोनों का आयतन, अर्धगोला का आयतन क्या होता है आपको हम सिखा चुके हैं। गोला का आयतन 4/3 πr³ होता है, तो अर्धगोला का 2/3 πr³ बस हो गया। तो ये पे लिखते हैं 2/3 πr³ प्लस शंकु का आयतन। आपको बताए थे शंकु का आयतन याद नहीं करना, आपको क्या करना है, बेलन का खाली आयतन समझना है, वो भी याद नहीं करना है। क्यों, क्योंकि हम समझा के फॉर्मूला प्रूफ किए थे। आप पिछले वाले वीडियो में जाइए तो वहां पे आप जाइए और उसको देखिए। हम आपको शंकु का आयतन बताए थे कि बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो बेलन का आयतन कितना, πr²h, और इसका 1/3 शंकु का आयतन। आपको कोठी वाला एग्जांपल दिए थे कि अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप कोठी का नाम जरूर सुने होइएगा। और कोठी में जितना भी चावल लगता है ना उसका 1/3 उसी कोठी के रेडियस का और ऊंचाई का शंकु ले लेंगे ना तो उसका 1/3 उसमें चावल अटेगा। आपको बहुत ढेर सारा एग्जांपल देकर के समझाया, पिछले वाले वीडियो में जाके देख लीजिए।
तो फिलहाल आपको ये पता है कि शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर एच और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू होता है। अब देखिए इसमें से अगर कॉमन करना चाहेंगे तो जो जो चीज कॉमन हो रहा है कर दीजिए, नहीं तो मान अलग अलग रख दीजिए। तो दोनों का रेडियस सेम है, तो इसीलिए हम देखिए यहाँ R1 R2 नहीं लिखे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। इसका मतलब हम इस R को कॉमन कर सकते हैं। कभी कभी होता क्या है ना कि रेडियस समान नहीं रहता है, लिखते हैं R लिखते हैं तो कंफ्यूजन, साथ में कॉमन लेते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको देखना है कि भाई इसका रेडियस और शंकु का रेडियस, अर्धगोला का रेडियस और शंकु का रेडियस क्या समान है या समान है। तो यहां से इसको और इसको कॉमन कर सकते हैं, पाई को और पाई को कॉमन कर सकते हैं। नहीं, एच तो सिर्फ किस में है, एच तो सिर्फ इसमें है, शंकु में है। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं 1/3 को कॉमन कर लेते हैं, पाई को भी बाहर निकाल लीजिए और आर स्क्वायर को भी बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ पे बच क्या जाएगा, यहाँ पे देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर निकल गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया, एगो आर बच गया, नहीं बच जाएगा। एगो 2 ऊपर वाला और 2 आर निकाल लिए तो एगो आर बीच में बच गया। ठीक है, यहाँ पे बच गया। ठीक, अब यहाँ पे जोड़ते हैं 1/3 तो पहले से बाहर निकल चुका है और पाई आर स्क्वायर तो बाहर निकल ही चुका है। तो बचा क्या है यहाँ पे, तो एच लिख देंगे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए पाई का मान बोल रहा है, पाई के पदों में मान को ज्ञात कीजिए। तो हम पाई का मान नहीं रखेंगे। अगर पाई का मान रख देंगे तो क्या पाई के पदों में मान व्यक्त हो पाएगा, नहीं। तो चलिए यहाँ पे मान रखते हैं 1/3, पाई का मान ऐसे ही हम छोड़ देते हैं। अब देखिए आर स्क्वायर, तो आर का मान 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखते हैं गुना 1 ओके। अब यहाँ 2, आर का मान 1 और गुना 2, तो कितने हो गया, सिर्फ 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे खाली 2 लिख दे, कैसे लिख दे, 2 गुना 1। ठीक है, बच्चा वाला चीज लिख दिए। और एच किसकी, शंकु की हाइट, तो वो भी कितना है, 1 ही है। एच 1 ही है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था जितना इसकी त्रिज्या है उतना इसका हाइट है। ओके, चलो अब इसको हल कर देते हैं हम लोग। तो 1/3 पाई तो पाई ही रहेगा। अब यहाँ पे तो इसका तो वैल्यू 1 ही हो जाएगा और इसको पाई से गुना करें तो पाई ही रह जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना में 2 1 3, इस 3 से इस 3 को काट दीजिए, आपका आंसर पाई तैयार हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, पाई के पदों में हम निकाल लिए ना, यस निकाल लिए, लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, गिवन देना पड़ेगा। क्वेश्चन को पूर्ण करने के लिए हम लिख देते हैं GIVEN, ऐसे होता है ना गिवन। हाँ ठीक है, होता है, दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं। क्या दिया हुआ है, तो अर्धगोले की त्रिज्या तथा शंकु की ऊंचाई। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे अर्धगोले की क्या त्रिज्या, आर सिर्फ लिख देते हैं, आप लोग समझ जाएगा कि त्रिज्या बोले हम। आर कितना, 1 सेंटीमीटर। ओके, ओ माय गॉड। अब शंकु की ऊंचाई, चलो शंकु की ऊंचाई लिखते हैं। शंकु की ऊंचाई इसी रेडियस के बराबर है, तो शंकु की ऊंचाई एच बराबर कितने, 1 सेंटीमीटर। बस हो गया, आपका ये क्वेश्चन बनके रेडीमेड तैयार हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 2 नंबर का सवाल, 2 नंबर का सवाल क्या बोलता है, चलिए इसको खत्म करते हैं। 2 नंबर का सवाल क्या बोलता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, 2 नंबर का सवाल पढ़ते हैं हम लोग। देखिए 2 नंबर का बोल रहा है सवाल, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से, नाम है बच्चा का रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। ओके, कहा गया जो एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जोड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। थोड़ा सा देखिएगा भाई साहब, आपको अभी क्वेश्चन सिर्फ हम पढ़े हैं, क्वेश्चन समझाए नहीं, अभी आपको क्वेश्चन समझाते हैं हम। बोला कि एक विद्यार्थी है जो इंजीनियरिंग कर रहा है, नहीं अभियंता बन रहा है, तो उसको बोला कि आप ना एक एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग कीजिए, उसके चादर का प्रयोग कीजिए, चादरा होता है ना एल्युमिनियम का, उसका प्रयोग करके एक मॉडल बनाइए।
वो मॉडल कैसा होना चाहिए? वो मॉडल होना चाहिए जो बीच में बेलनाकार इस टाइप का हो, और बीच में बेलनाकार हो, और ऊपर दोनों सिरों पर शंकु हो, एगो इधर से शंकु हो और एगो इधर से शंकु हो। इसी मॉडल का हाइट दे दिया गया है, इसकी ये व्यास दे दिया गया है, और शंकु की ऊंचाई दे दिया गया है। तो बोलेगा कि इसमें हवा का आयतन, तो ये हवा क्या होता है भाई? तो आप जिस घर में बैठे हैं उसमें हवा नहीं भरा हुआ है, तो आप घर का आयतन निकाल दीजिए, हवा का आयतन निकल जाएगा। तो उसी प्रकार से हम जब इस फिगर का आयतन निकाल देंगे तो हवा का आयतन निकल जाएगा। ओके, अभी फिगर बना के आपको समझाते हैं। चलिए देखिए, हम थोड़ा सा आपके बुक वगैरह में दिया हुआ होगा ऐसे फिगर, हम थोड़ा उसको सीधा बनाते हैं ताकि जगह बच जाए उधर सॉल्व करने के लिए। चलिए ठीक है, तो पहले बोला गया कि भाई एक बेलनाकार का आप मॉडल तैयार करो, तो बोला ठीक है, एल्युमिनियम का शीट लिया उन्होंने, इस टाइप का मॉडल बनाया। बोला इसके दोनों सिरों पर आप क्या जोड़ दो? दो शंकु को जोड़ दो। देखो, एगो शंकु और दो शंकु को जोड़ दिया। अब बोलता है कि इसकी व्यास जो है यहां से यहां तक वो 3 सेंटीमीटर। थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 ही बोल रहा है ना, चलो देख लेते हैं। दोनों सिरों पर शंकु जोड़े, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर। अगर यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर है तो खाली रेडियस निकालेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर होगा क्या? यस होगा, क्यों नहीं होगा? पूरा यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर, इतना 3 सेंटीमीटर पूरा, तो आधा 1.5 1.5, तो ऊपर में भी तो वही हो जाएगा ना, 1.5 ओके, 1.5 सेंटीमीटर निकल गया। अब देखो मेरे भाई, इसमें क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ओह माय गॉड, ये क्या बोल दिया भाई साहब ने? ये बोल दिया कि यहां से यहां तक 12 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, अब बोल रहा है कि शंकु की जो ऊंचाई है ना वो 2 सेंटीमीटर है, तो हम आपको बताते हैं। यहां पे देखो, ये शंकु की ऊंचाई कितना? 2 सेंटीमीटर। तो इस शंकु की ऊंचाई कितना सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर। अब सब कुछ हमको मालूम है, तो क्या हम नहीं निकाल पाएंगे इसका आयतन? यस, निकाल पाएंगे। तो एगो चीज मालूम नहीं है, पता है क्या? इसमें बेलन का आयतन निकालेंगे तो उसमें एच की आवश्यकता होगी, तो इसका मतलब हमको इस बेलन का एच निकालना पड़ेगा। आप एक चीज हमको बताइए, पूरे का हाइट 12 सेंटीमीटर, पूरे का हाइट 12 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ऊपर से काट लेंगे, 2 सेंटीमीटर नीचे से काट लेंगे, तो 2 2 4, 4 खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब खाली जो बेलन का हाइट होगा, ये बेलन का जो हाइट होगा वो कितना हो जाएगा? 12 में से 2 ऊपर 2 नीचे, तो 4 खत्म, तो 8 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? 8 सेंटीमीटर, यस होगा। अब हम बना देते हैं क्वेश्चन। तो इस मॉडल का आयतन क्या होगा? सुनिएगा भाई सब ध्यान से, इस मॉडल का आयतन निकालने जा रहे हैं। यहां पे लिखते हैं मॉडल, रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल का आयतन। ठीक है, मॉडल का आयतन निकालते हैं। तो इसमें आप जोड़िएगा क्या? इसमें क्या कीजिएगा कि बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन, ये दोनों शंकु का आयतन। तो ठीक है, हम लिख देते हैं बेलन का आयतन और प्लस क्या? वो 2 शंकु का आयतन ना, एगो ऊपर में शंकु एगो नीचे में शंकु, देखिए ना, इसका आयतन प्लस इसका आयतन। तो ये लिखते हैं कि 2 गुना शंकु का आयतन, 2 गुना शंकु का आयतन। तो देखो बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ओह माय गॉड, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुना शंकु का आयतन। यहां पे लिखते हैं 2 गुना शंकु का आयतन। बेलन के आयतन का 1/3 होता है। बता चुके हैं आप लोग को कि बेलन के आयतन का 1/3 शंकु का आयतन होता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन के आयतन का 1/3 होता है शंकु का आयतन। अब देखो यहां पे H1 H2 लेना पड़ेगा, क्यों? बेलन का आयतन अलग है और इसकी ऊंचाई अलग है, तो शंकु का H2 मान लेते हैं और बेलन का H1 मान लेते हैं। नहीं तो कॉमन कर लेते हैं, तो सवाल गलती हो जाता आपका, नहीं हो जाता, क्योंकि शंकु की ऊंचाई अलग और बेलन की ऊंचाई अलग, दोनों अलग अलग H है, तो एक H को कॉमन कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम कॉमन, अलग अलग चीज है। और आपको सिखाए थे भाई साहब, जब 2 चीज एक रंग का दिखे ना तो पकड़ के इधर ला लीजिए, तो यहाँ तो दोनों एक रंग दिख रहा था तो पकड़ लेते तो सवाल गलती हो जाता। क्यों? क्योंकि इसका ऊंचाई अलग और इसका ऊंचाई अलग। तो चलिए भाई साहब, अब देखिए पाई को आप कॉमन से कर सकते हैं।
आर को कॉमन कर सकते हैं लेकिन एच को कॉमन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। पाई को कॉमन करिए और यहाँ पे आर स्क्वायर को भी कॉमन कर लीजिए तो बच क्या जाएगा H1 प्लस यहाँ पे 2। अब पाई आर स्क्वायर तो कॉमन ही हो जाएगा ना, पाई आर स्क्वायर कॉमन ही हो जाएगा तो 2 गुना 1/3 बच गया है, ये तो कॉमन है और ये भी पहले से ही बाहर निकाल चुके थे। यहाँ H1 बचा प्लस 2 गुना 1/3 और यहाँ पे H2 बच गया। ओके, यहाँ पे गुना में H2 बच गया। अब कुछ नहीं करना है भाई साहब, अब हमको मान रख देना है। क्या करना है? सिर्फ मान रख देना। पाई का मान रखिए 22/7 गुना आर का मान कितना 1.5 है तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 1.5 गुना 1.5 इतना लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए H1 का मान, तो H1 किसको माने हैं? बेलन वाला को, तो यहाँ लिख देते हैं 8 ऊंचाई बेलन का 8 प्लस 2 बट्टा में इसको 3 और यहाँ पे H2 का मान कितने तो 2 सेंटीमीटर। H2 शंकु का ऊंचाई माने हैं तो यहाँ पे कितने लिख देंगे 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 लिख दिए। अब देखिए आपको गुना उना करना है, गुना उना करना है तो आप इसको गुना कैसे करेंगे? सबसे पहले तो देखिए कि यहाँ पे भिन्न का जोड़ भी लेना पड़ेगा आपको। चलिए कर देते हैं हम। यहाँ पे 22/7 हो गया गुना 15, ये 15 गुना 15 आप कर सकते हैं लेकिन अभी इसको ऐसे ही हम छोड़ देते हैं 1.5 गुना 1.5। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 2 दूना 4, इसका एलसीएम लेते हैं 3 ले लिए। यहाँ पे 1, अगर यहाँ पे 1 है तो एलसीएम लेंगे 3 और 1 का कितना 3 आ जाएगा। 3 इकाई 3 8 दिया, यहाँ पे 24 आ जाएगा प्लस 3 इकाई 3 तो यहाँ पे 4, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 24 4 28/3। थोड़ा सा इधर मैं प्रयोग करता हूँ, इधर आप लिख लिए हैं तो थोड़ा सा मैं देखिए उसी सवाल का प्रयोग मैं इधर करता हूँ। थोड़ा सा इधर बना देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा इधर मैं कर देता हूँ सॉल्व, इधर कर देता हूँ सॉल्व। अब देखिए यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे देखिए 22/7। ओके, 22/7 है ना, यहाँ पे 22/7 गुना 1.5 गुना 1.5 और यहाँ पे कितने गुना में 24 4 28, 28/3 हो गया 7 चौका 28। अब देखिए अब यहाँ 3 से काटेंगे इसको, नहीं 3 से काटेंगे तो 3 5 15। देखिए 3 5 15 0.5 पर चला जाएगा। नहीं देखिए ना, अगर यहाँ पे 15 है, यहाँ पे अगर इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे में 10 बचेगा ना। और यहाँ पे अगर 3 से इसको कटवाते हैं 3 से तो 3 5 15 अगर इसको 5/10 आ गया तो इसको आधा नहीं लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। ओके, अब सबका गुना कर दीजिए, आप सबका गुना कीजिएगा तो आंसर आपका मिल जाएगा। देखिए गुना करते हैं तो बचा क्या, यहाँ पे देखिएगा भाई साहब बचा क्या यहाँ पे 22 खाली बचा, यहाँ पे 1.5 बचा, यहाँ पे 0.5 बचा और यहाँ पे 4 बचा। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, सबको गुना करते हैं। गुना कीजिएगा तो देखिएगा ना आसान हो जाएगा। इसको उड़ा के यहाँ पे 10 लिख दीजिए, इसको उड़ा के यहाँ पे 10 लीजिएगा। अब गुना करना आसान हो गया। देखिए करते हैं 15 5 75, ठीक है 75 लिख दिए 75, 15 5 75 अब 22 चौका 88। अब इसको गुना कर दीजिए, अब 2 अंक दशमलव इधर डाल देंगे। ठीक है, तो करते हैं 8 5 40 के 0 बाकी 4 8 7 56 56 4 60 56 4 60 60 का यहाँ पे 60 लिख देंगे। फिर तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है 600 आ जाएगा। 8 से गुना करेंगे तो 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 6 यहाँ पे 6, लेकिन यहाँ पे सबको गुना करने के 6 6 00 आया। ओके, बट्टा में 10 गुना 10 तो 100 आ गया ना। ठीक है, बट्टा में 10 गुना 10 100 आ गया। अब 2 अंक उड़ा दीजिए ना, 2 अंक उड़ा दीजिए तो कितना बच गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। 66 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आएगा इसका। क्यों लिखे? क्योंकि आयतन का यूनिट जो होता है हम क्यूब लिखते हैं 66 सेंटीमीटर क्यूब, और क्षेत्रफल का यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, थैंक यू। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और आप जितने भी सवाल को करवा चुके हैं वो सारा पिछला वाला वीडियो में जाके देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। और इसका एक सीरीज चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, बीच में कभी नहीं रुकेगा और चलता रहेगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ बच गया है, कुछ गिवेन देना था।
तो ठीक है, लिख देते हैं GIVEN, गिवन। गिवन में क्या दिया था? शंकु की ऊंचाई। तो लिख देंगे ना शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई लिख देंगे। शंकु की ऊंचाई कितने हैं? 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर लिख दिए। और देखिए यहाँ पे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई हम लोग ज्ञात किए हैं। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई हम लोग ज्ञात किए हैं। कैसे किए हैं ज्ञात? तो कुल ऊंचाई 12 सेंटीमीटर में से घटा दिए थे ऊपरला शंकु का हाइट और निचला शंकु का हाइट 4, तो 4 सेंटीमीटर। तो कितने आ गया था? 8 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए इसका त्रिज्या दिया गया था किसका? बेलन का। तो हम लिख देंगे बेलन का, बेलन का त्रिज्या, त्रिज्या। व्यास दिया गया था, वैसे आपको व्यास दिया गया था, व्यास दिया गया था कितने? 3 सेंटीमीटर। लेकिन जब हम इसकी आर की बात करेंगे, आर की बात करेंगे तो 3/2 मतलब 1.5 सेंटीमीटर। ओके, आपका क्वेश्चन रेडीमेड बन के तैयार है, आप अपने कॉपी में लीजिए और जनाब इसको घर लेकर के जाइए, प्रैक्टिस कीजिएगा इस पे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका ये अपना क्षेत्रमिति हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।